गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अपन ने प्रकाश शक्ति तक चर्चा कर ली थी, 12 शक्तियाँ। अब असंकुचित विकासत्व शक्ति और अकार्य कारणत्व शक्ति की चर्चा अभी अपन करते हैं। कहते हैं आत्मा, जो ज्ञान आत्मा का लक्षण था, जो पहचान का चिन्ह था, उसकी चर्चा हुई। और भी आवश्यक सुख गुण और वीर गुण आदि हैं, उनकी भी चर्चा हुई। अब उसके क्षेत्र और काल की बात करते हैं कि ये भगवान आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, तो ये अधिक से अधिक इसमें फैलने की शक्ति असंख्यात, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के ऊपर नहीं रहे ऐसा फैल सकता है। अब एक प्रदेश तो आकाश के 2 प्रदेशों में फैल नहीं सकता। तो कहते हैं असंकुचित, तो कोई संकोच नहीं है। संकोच नहीं है माने कि भाई थोड़ी जगह यहाँ कम है, उसके हिसाब से रहना पड़े, ऐसा नहीं है। ये चाहे तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर इसका एक एक प्रदेश फैल सकता है, ऐसी इसमें शक्ति है। फैलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। शक्ति है, इसके प्रमाण के रूप में हम यदि जानना चाहें तो केवली समुद्र घाट में एक समय ऐसा आता है कि जब आलोकाकाश के एक एक प्रदेश पर इस आत्मा का एक एक प्रदेश हो जाता है, तो उससे निर्णय हो जाता है कि इसमें इतनी शक्ति है। माने एक अवसर है शक्ति के विकास का पता चलने का। सक्को जम्बू दीपम, जम्बू द्वीप को बदलने की शक्ति इंद्र में है, इसका प्रयोग के लिए कहीं कोई अवसर नहीं है। तो काय की शक्ति फिर वो कि जो कभी प्रयोग में ही नहीं आए? क्यों ऐसा लगता है ना अपन को कि पावर तो तुम्हें सब दिया, लेकिन तुम्हें इसको उपयोग में नहीं ले सकते हैं? तो वो ये कहते हैं कि ऐसी कसाय वाला कोई भी स्वधर्मेंद्र जो एक भवतारी है, एक भव के बाद में मोक्ष जाने वाला है, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव है, उसको ऐसा भाव आ ही नहीं सकता, इसलिए वो असंभव है। मतलब वो शक्ति की कमी की वजह से नहीं है, है ना? आप जानते हैं चक्रवर्ती 6 खंड को जीत लेता है, और साथ में आपने ये भी सुना होगा कि उसकी दिग्विजय में एक बूंद खून की नहीं बहती। वो इतना शक्तिशाली होता है। तो अब आप कहेंगे कि शक्तिशाली, तो जब कोई कुछ जीते, कोई लड़े सामने, तो उसकी शक्ति का पता चले ना। तो कोई आके हमसे लड़े और फिर हारे, तब हमारी शक्ति का पता चले, तो वो काय की शक्ति? शक्ति तो उसका नाम है कि जो कोई सामना करने की हिम्मत ही नहीं करे। चक्रवर्ती की इतनी अपार सेना, इतनी उसके शरीर में भी इतनी शक्ति, और उसका सारा कि उसको देख के ही सामने वाला आकर के समर्पण कर देता है। इसलिए खून की बूंद नहीं बहती। खून की बूंद नहीं बहती माने क्या? जाना तो उसे पड़ता ही है। वहाँ अयोध्या में आ करके सब समर्पण नहीं करते। दिग्विजय के लिए वो निकलता है, एक एक राजा के गांव पे, दरवाजे पे उधर जाता है और खबर भिजवाता है। क्या? तो वो आ करके और सीधा नमस्कार करके और उनको भेंट दे करके, अपनी कन्या दे करके, और जो भी उसके पास होता है बढ़िया बढ़िया चीज़ें, धनादि, रत्नादि, वो दे के भेंट करके और उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता है।
भाई एक दिग्विजय है। हर जगह जा जाके गांव गांव में स्वागत कराना बारात का है। अब बहुत 8,000 वर्ष तक लड़ता रहा वो दिग्विजय। क्या दिग्विजय करता रहा, क्या लड़ता रहा है? असंकुचित विकास तो कौन सी दिशा में? क्योंकि और दिशा में तो सब मामला स्थिर है, गुण जितने हैं उतने हैं अनंत, और द्रव्य तो वस्तु जैसी है वैसी है, लेकिन अब क्षेत्र में सिकुड़ता है और फैलता है। और काल भी अनादि अनंत ऐसा लंबा है। क्षेत्र और काल दोनों में इसका असंकुचित विकास हो जाए, ऐसा समझो कि तीन लोग नहीं, अलोकाकाश सहित सर्वलोक और सर्वकाल में जिसका ज्ञान प्रवेश कर जाए, जो सबको जान ले, तो असंकुचित विकास हो गया ना। अपन यही कहते हैं ना कि उनकी बहुत तरक्की हो गई, 6 विषय में तो MA कर लिया, कितना विषय में शास्त्री कर लिया, कितनी डिग्रियां मिल गई। क्यों? विकास इसी को तो बोलते हैं ना। तो कहते हैं सारा लोक का लोक ज्ञान में का गे बन गया, ये उसका असंकुचित विकास है ना। 3 लोक और 3 काल को जान लिए। तो ऐसी असंकुचित विकास ऐसी एक शक्ति है। अब देखो ये जो अब आगे आ रही है, ये वो कार्य कारण वाला मामला है जो कल उसमें चर्चा चलती थी अपनी कौन सी गोष्ठी में, कि भाई कार्य कारण व्यवस्था तो है ही। जैन दर्शन के इन महासिद्धांतों के सामने विश्व का ये जो कार्य कारण वाला जो सिद्धांत है, यही सबसे बड़ी बाधा के रूप में खड़ा होता है। वो कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। कैसे हम छोड़ सकते हैं कि कोई कारण ही नहीं हो और इफेक्ट हो? और अपने भी अंदर भी यही श्रद्धा जमी हुई है कि जब कोई आदमी जरा सा नाराज हुआ, भाई क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ है। ऐसे ही थोड़ी आदमी कोई नाराज हो जाता, ऐसे ही कोई थोड़ी आदमी खुश हो जाता। माने हमें हर कोई काम होने में एक कारण अवश्य चाहिए, और जो वो महाकारण है उपादान, और निमित्त भी है महाकारण। उनके यहाँ तो महानिमित्त कहते हैं ईश्वर को, कि वो महानिमित्त है। तो वो उसे समझ में नहीं आता। जैसे कि अब मान लीजिए अपने जीवन के लिए, जीवन मरण की बात चलती ना, तो जीवन के लिए अपने जो उपादानगत योग्यता, कि जो पर्याय जिस समय तक रहनी है वो उस समय तक रहेगी, ये उपादानगत योग्यता एक कारण है। और ये महानिमित्त कर्म का उदय, उसी जो जिस कर्म का उदय है अनादि से है, वो एक समय ऐसा नहीं हुआ कि संसार में जो देह से संयोग वाला जीवन है वो उसमें उस आयु कर्म का उदय नहीं रहा हो, और वो तो उदय तो खत्म हो गया और जीवन चल रहा है। ऐसा तो हुआ नहीं आज तक। तो देखो बिल्कुल सुनिश्चित निमित्त और सुनिश्चित उपादान है क्या नहीं है? अब हो गया ना तुम्हारा कॉज एंड इफेक्ट। मेरी बात समझ में आई कि क्या है? मतलब क्या बात की कमी रह गई? 2 ही कारण होते हैं ना, निमित्त और उपादान, तो दोनों मौजूद हैं। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित सौख्य दौख्यम। अब वो ये कहते हैं कि कर्म का उदय निमित्त, उसे जीवन, कर्म का उदय समाप्त हुआ तो मरण है। साता वेदनी का कर्म का उदय हुआ तो सुख लौकिक, असाता का हुआ तो दुख। अब ये सुनिश्चित निमित्त है ना, बिल्कुल नक्की, इनमें कोई फेरफार नहीं हो सकता। और उपादान भी है ही प्रति समय की पर्यायगत योग्यता। लेकिन ये दोनों महानिमित्त हमने मान लिए और दोनों हमने उपादान निमित्त मान लिए, फिर भी इसको संतोष क्यों नहीं होता?
इसे तो खुद को कर्ता बनना है और किसी से अपनी सेवा मजदूरी करानी है, अपना कार्य कराना है किसी दूसरे से, और दूसरे के कार्य में खुद को हस्तक्षेप करना है। और जब तक इसको आप नहीं मानोगे तो कहीं कॉज एंड इफेक्ट आपने माने ही नहीं, कॉज एंड इफेक्ट आपने माने ही नहीं। क्यों? समय सार और घुमण सार दोनों ही हो गए। क्या वेदस्व दीर्णाय बोलते ना, इन इन वारों से कारण होते हैं कर के उदय की वजह से। अब तो ये फिर भी कॉज एंड इफेक्ट चाहिए, तो कॉज और इफेक्ट ये तो क्रमबद्ध पर्याय के अंतर्गत आ ही गए ना, है ही ना नक्की। और अभी सबके बता देते हैं, अभी सबके बता देते हैं, लेकिन उसे उतने में संतोष थोड़ी है। अच्छा बताओ हम कब तक जिंदा रहेंगे? कि जब तक आयु क्रम का उदय है तब तक, और इस पर्याय में रहने की तुम्हारी योग्यता जब तक है तब तक। तो बता दिया ना कारण सहित। इसमें क्या है, इसमें क्या है? हमारी अम्मा ही बता देती है बिना पढ़ी लिखी। तो पढ़ा लिखा कोई झूठी सच्ची बात बताए? सच्ची बात हमारी तुम्हारी अम्मा ने बता दी तो तुम्हें क्या तकलीफ हो गई हैं? इसे तो और चाहिए। मेरा मतलब ये है कि हमारा तुम्हारा जिसके हम हाथ पैर जोड़े कि जो हमारे हाथ पैर जोड़े। ये सब जने ऐसे शांत ऐसे बैठे रहें अहिमिंद्रों जैसे, सर्वा सिद्धि जैसे, उनमें क्या मजा है जब कोई नम रहे हों, कोई नुमा रहे हों, कोई किसी की प्रशंसा कर रहे हों, कोई किसी की पीठ ठोक रहे हों, कोई किसी को लाफड़ा जड़ रहे हों, तो कुछ लगता है कि कुछ है हलचल। क्यों? कि यहाँ क्या होता है, 1 घंटे बस एक जना बोलता रहता है और बाकी मूर्ति से बने बैठे सुनते रहते हैं, जिसमें मजा ही नहीं आता है। फिर कोई बीच में बोले, फिर वो जवाब देवे, वे जे हो, फिर यहाँ से 3 गालियाँ देवे, तो वहाँ से 1 गालियाँ देवे, फिर बातों से हाथों पे आ जाए, हाथों से लातों पे आ जाए, तो कुछ हुआ। ये सब लोग समाचार ही इसे कहते हैं। कोई समाचार उनको और ये नहीं सुनना कि शांति से सब संपन्न हो गया, उनको तो ये सुनना है कहाँ कहाँ गड़बड़ भई हैं, कितनी गड़बड़ भई, वो गड़बड़ सुनना है। वो गड़बड़ ही ये समाचार है। एक आदमी ने लिखा था कि आदमी को कुत्ते ने काट खाया, ये समाचार भेजो तो कोई अखबार छापने को तैयार नहीं, छापेगा तो अंतिम पेज पे और इतनी सी जगह पे देगा। और ये समाचार भेजो कि एक आदमी ने कुत्ते को काट खाया हैं, तो फोटो सहित मेन पेज पे आ जाएगा। अब समझ लो, फोटो सहित मेन पेज पे जो आते हैं वो कौन हैं? कुत्तों को काटने वाले आदमी हैं। मैंने ऐसे समाचार चाहिए इस दुनिया को, हैं जो कि असंभव, जो असंभव क्यों, जिसे जो अतिशय कहता है, हैं? और ऐसे कुछ हो जाए, कहीं होता तो है ही नहीं। असंभव नाम की चीज़ तो जैन धर्म में है ही नहीं, और इसलिए वहाँ अतिशय क्षेत्र हो जाता है, वहाँ पैसे की वर्षा होने लगती है। क्यों? और वे जहाँ से भगवान सिद्ध भये हैं वो रूखे रूखे पड़े रहते हैं, उन्हें कोई पूछता ही नहीं है, वे बंदे जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। है क्या नहीं? हाँ, सारे देश में देख लो आप। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये समझाने के लिए ये नहीं है। अब भी हाल को चमत्कार दिखाने लग जाओ, क्यों? तो फटाफट सब काम शुरू हो जाता है। कैसा पागल जगत है कि जिसको ये पागलपन ही जरूरी है। मैंने तो धर्म के दर्शक में किताब में सत्य नामक धर्म में लिखा है कि इस चमत्कार प्रिय जगत को सत्य चाहिए कब है। देखो, एक किसान ने खेत में आम की गुठली डाली, फिर उसे 8 साल तक 10 साल तक बेटे जैसा पाला पोसा, सुरक्षा की, पानी दिया रोजाना। क्यों? फिर 10-15 साल बाद उसमें आम लगा तो अपने बच्चों को नहीं खाने दिया, खुद नहीं खाया। क्यों? और वो आए बाजार में ले गया,
तो ग्राहक आया तो कितने में, कि 5 रुपए में आम है। 5 रुपए में? कितना जमाना बदल गया। सुबह से शाम तक वो एक आम जो 10 साल में पैदा किया है वो 5 रुपए में नहीं बेच पाता है ना। और फिर एक जादूगर आता है, सीमेंट कंक्रीट की ठोस शहर पर सड़क पर खड़ा होके और कहता है कि देखो मैं अभी यहाँ आम का पेड़ उगाता हूँ, यहाँ है तो नहीं कुछ, अच्छी तरह देख लो, सीमेंट कंक्रीट की पक्की सड़क, और वो वहाँ पर पेड़ खड़ा कर देता है और उसमें बढ़िया बढ़िया आम लग जाते हैं और साहब को वो आम दिखाता है, देखो। सब कहते गजब हो गया, गजब हो गया, अभी तो कुछ था ही नहीं, अभी तो हो गया। वो खुद बहुत साफ शब्दों में कहता है, देखो भाई साहब है कुछ नहीं यहाँ पर, ये तो नज़रबंदी का खेल है। नज़रबंदी का खेल माने हमने आपकी नज़र बंद की और आपको है नहीं और दिख रहा, ऐसी नज़रबंदी की। कहता कि नहीं कहता, तो वहाँ रुपयों के ढेर लग जाते हैं, है ना। वो जादूगर के गजब हो गया, गजब हो गया, था ही नहीं और हो गया, था ही हो गया। इस चमत्कार की कितनी महिमा है इस जगत में। जो एक्चुअल आम पैदा करने वाला है, जो एक्चुअल अनाज पैदा करने वाला है, वो भूखों मरता है इस देश में अभी आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी। और जो कुछ नहीं करते हैं, यहाँ से वहाँ तक हिलाते हैं, क्या यहाँ का माल वहाँ ले गए, इतने ही तो करते हैं। व्यापारी का नाम है क्या, दिल्ली से माल ले आए, अपने गांव में बेच दिया, डेढ़े दूने कर लिए, क्यों? उसने कुछ नहीं किया, फिर सिर्फ यहाँ से वहाँ करता है। कुछ ऐसे ही हैं कि जो यहाँ से ही वहाँ नहीं करते हैं, क्या बोलते उसको, सट्टा। वो माल कोई लेते ही लेता नहीं है, वो सिर्फ यहाँ वो जबान हिलाते हैं, क्या वो अनाज नाम की वो चीज है ही नहीं। गेहूं का सट्टा, चावल का सट्टा, चांदी का सट्टा, कहाँ है चांदी के, है ही नहीं। इतना सोना चांदी खरीदा फलानी कंपनी ने, फिर पड़ा के दिवाला निकल गया। इतनी चांदी जो खरीद के जो रखी थी स्टॉक में, वो कहाँ गई? उसको क्या बोलता है, स्टॉक मार्केट। जिसमें एक दाना स्टॉक का ना हो, उसका नाम स्टॉक मार्केट है। इस जगत का स्वरूप है ना। वो कहते हैं भगवान आत्मा में कोई किसी का करे ऐसी शक्ति नहीं है, ये किसी का कुछ करे ऐसी शक्ति नहीं है, और कोई इसका कुछ करे ऐसी भी शक्ति नहीं है। और इसको वो शक्ति कहते हैं, कमजोरी नहीं कहते। भैया उनके बस की कछु नहीं है, क्या? तो इसके बस की कछु नहीं है, तो अकार्य कारण शक्ति से संपन्न है, तो कुछ कैसे होगा? वे तो अकेली जबान हिलाना जानते हैं, उनसे हिलते डुलते तो बनता ही नहीं है, करते नहीं कहते हैं। लेकिन इस जगत का स्वरूप तो देखो, इसका नाम है अकार्य कारण शक्ति। तो मैं पर का करता हूँ और पर मेरा करता है कि करे, ऐसे जो विकल्प उत्पन्न होते हैं वो कहाँ से आए? क्या जवाब है बोलो राजेंद्र जी इसका? मन में ही बोल लेना। किसने क्या ये विकल्प है, ये कहाँ से आए? तो आचार्य ने कहा अज्ञान की खान में से आए। आज तक किसी ने किया तो कुछ है ही नहीं, सब अज्ञान की खान में से आए हैं। क्योंकि भगवान आत्मा में यानी प्रत्येक द्रव्य में, अकेले जीव में नहीं, ये जो शक्ति है अकेले आत्मा की नहीं है, 6 द्रव्यों की है। जैसे वो भाव अभाव है, कोई द्रव्य किसी का करता धरता नहीं है ना। तो यहाँ आत्मा की क्यों कह रहे कि हम आत्मा हैं? तो तुझे समझाना है कि तूने आज तक किसी का कुछ नहीं किया, कोई ने तेरा आज तक कुछ नहीं किया,
ना अभी तू किसी का कुछ कर रहा है, ना कोई तेरा अभी कुछ कर रहा है, और न भविष्य में तू किसी का कुछ करेगा, और न भविष्य में कोई तेरा कुछ करेगा। बिल्कुल ये पक्की और नक्की बात है कि नहीं बोलो? यदि पक्की और नक्की बात है तो राग देश का क्या कारण रह जाता है? तो मैं किस बात के लिए राग करूं? तो हमारे तुम किसी काम ही के नहीं हो, कभी काम में आओगे ही नहीं है? क्योंकि आ ही नहीं सकते, तो क्यों राग करूं? और तुमने आज तक मेरा बुरा कभी किया ही नहीं है, कर ही नहीं सकता है, तो क्यों दोष करूं, क्यों भय करूं? देखो ऐसे नहीं, हमारे साधारण पंडित बिल्कुल हिंदी में बोलने वाले, पहली दूसरी क्लास पास भी नहीं, और अब कहीं कोई छीपे का काम करने वाले की नॉन तेल हल्दी बेचने वाले, वो बनिया बैठे थे इस जयपुर में, आगरा में, और उनने ऐसी ऐसी बातें लिखी। हमको कछु भय नारे, इसे कोई भय नहीं है। हमसे पाकिस्तान डरता है, ये नहीं डरता है। डंके की चोट कह रहा है, हमको कछु भय नारे। क्यों क्यों नहीं है तुम्हें डर? कि जान लियो संसार, क्योंकि हमने इस संसार को जान लिया है, इसलिए हमें कोई डर नहीं। हम क्या कहते हैं? हमने सबको जान लिया, सब पूरी बातें करते हैं, करते कोई कुछ नहीं है। चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान, हमें चढ़ा दिया, फंसा दिया, बस अब हम फंस गए। क्यों? कि हंसे सो फंसे, तुम नहीं हंसते तो नहीं फंसते। हमें कछु भय नारे, जान लियो संसार, हमने संसार को जान लिया है। हम किसे कहते हैं? कोई किसी का साथी नहीं है। पत्नी भी धोखा दे देती है, बच्चे भी धोखा दे देते हैं, पड़ोसी भी दे देते हैं, साधु संत भी दे देते हैं। आज का कुछ जमाना नहीं रहा, कौन देगा और कौन नहीं देगा, है ना? गुरु शिष्य को, शिष्य गुरु को, माने गुरु शिष्य माने आडवाणी और मोदी। यहाँ वहाँ दिमाग मत डालना। क्यों? आप पूज्य गुरुदेव श्री से लेकर तो बहुत गुरु शिष्य बैठे हैं, मैं फतवाई आपस में एक दूसरे के शक करने लग जाए। शक करने की कोई बात ही नहीं है। क्यों? कि कोई किसी का कुछ करता ही नहीं है। कोई न किसी को कुछ खाए, तूने धोखा खाया हो तो खा। क्यों? कोई जैन गुरु कहता है कि मैं तुझे मोक्ष में ले जाऊंगा? ले जा सकता है? कोई कह सकता है? नहीं है। हमें कछु भय नारे, जान लियो संसार। क्या जाना भैया तुमने? किनसे पूछो? उन दयानंद राय से, जो भी हों, दयानंद राय जो वही हों। जा करी जैसे जाही समय में, जो हो तब जा द्वा। हो तब माने भवितव्य, जो होना है जिस द्वार, द्वार माने विधि, विधि माने प्रक्रिया, पुरुषार्थ। ये जो अनंत पूर्व शरणवर्ती पर्यायों का सिलसिला है ना, वो है विधि, वो है प्रक्रिया, उसका नाम है पुरुषार्थ। जो निमित्त उपादान है ना, तो उसमें उपादान नंबर जो क्षणिक उपादान नंबर 2 है, उसका नाम है पुरुषार्थ। तत्समय की योग्यता, समझिए ना, वो जो है वो उसका नाम है काल लब्धि। स्वभाव, उसका नाम है त्रिकाली उपादान। ये है उसमें संबंध है। जो हो तब जा द्वार, जा द्वार माने जिस प्रक्रिया से, जिस विधि से,
अब विधि और प्रक्रिया में क्या फर्क है जो मैं कहना चाहता हूँ, उस पर ध्यान देना, थोड़ी बारीक बात है। हम जब विधि बोलते हैं भाई जी, तो हमको लगता है ऐसा करना, फिर ऐसा करना, फिर सुई में डोरा डालना, फिर ऐसा करना। हमको ऐसी कोई करने वाली प्रक्रिया दिखती है, वो विधि दिखती है, तो बराबर ऐसे ऐसे करना तो चाय बन जाएगी, कैसे कपड़ा सिल जाएगा, कैसे हो जाएगा। और मैं ये जात द्वार कह करके ये नहीं, तेरे को ये नहीं बता रहे। वो कहते जिस रास्ते से, द्वार माने रास्ता होता है ना, माने वो जैसा होगा उसमें तेरे को करने बनने के लिए कुछ नहीं कह रहे पुरुषार्थ में। वो जैसी प्रक्रिया संपन्न होगी ऑटोमेटिक, अनादिकाल से जो नक्की है, उसका नाम विधि है, उसका नाम पुरुषार्थ है। वो करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। और चार का क्या करना, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। कि यही तो कहते हैं पांचों ही नहीं करने पड़ेंगे। कुछ जो मेरी बात में कुछ अंतर आया ना, जो हम विधि शब्द से हमारे दिमाग में एक वो रास्ता खोजता है, और हमको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, हैं? वो कहते जिस विधि से, जैसे आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तो जिस विधि से हुआ, अब हम विधि लगा लेते हैं, फिर ऐसे बैठे ये किया वो किया, फिर किसी को खड़े खड़े हो जाता है, तो विधि ये क्या हो गया, वो विधि तो बिगड़ गई। फिर आदिनाथ ने 6 महीना का उपवास किया, वैसे चक्कर काटते फिरे, और दूसरा बिना ही चक्कर खाए हो जाता है। तो हम अब तुम विधि वहीं से शामिल करो कि जहाँ से वो ने छपक श्रेणी मारी थी। क्या वो एक एक समय का जो परिणाम था, बिल्कुल जहाँ से बिल्कुल एक सा होता है, जहाँ अनिवृत्तिकरण होता है, जहाँ अपूर्वकरण होता है, बिल्कुल सब जितने जीव बैठे सबका एक सा होता है। वो होता वाली प्रक्रिया, एक सा करते हैं नहीं, वो उस द्वार से उन्हें केवल ज्ञान हुआ है, वो है पुरुषार्थ। जब जब हर एक का फर्क था, संयोग में, संयोगी भाव में, विकल्प में, हम उनको मार्ग गिन रहे, अब उस मार्ग पर चढ़ना चाहते हैं, ये चढ़ना चाहते हैं। बहुत डंके की चोट कह रहा हूँ, निमित्त को कहीं भी कोई स्थान नहीं है जैन धर्म में, मोक्ष मार्ग में। यदि कोई है तो एकमात्र देशनालब्धि को स्थान है, क्योंकि ये नियम है कि कर्ण लब्धि देशनालब्धि के बिना होगी नहीं। और देशनालब्धि में गुरु का उपदेश, माने अरहंत का उपदेश, देवशास्त्र गुरु कर मान लो, जो भी है ना, ज्ञानी धर्मात्मा से लेके अरहंत भगवान तक, ये इनकी जो उपदेश है, और चाहे वो लिखित हो, चाहे वो मौखिक हो, चाहे वे खुद सुना रहे हों, और चाहे उनके शिष्य सुना रहे हों, शिष्य के शिष्य सुना रहे हों, शिष्य के शिष्य सुना रहे हों, और चाहे वो लिखित रूप में आ गया हो तो वो सुनने पढ़ा जा रहा हो, वो इतनी चीज, बस इसका ये स्वाध्याय जिसे अपन नाम देते हैं, बस इतना ही निमित्त का स्थान है, इतना ही निमित्त का जो कुछ भी है। यदि इसलिए तेरे को कुछ करने का विकल्प है, यदि तुझे करना है, तो एकमात्र स्वाध्याय को छोड़कर निमित्त के रूप में और कोई धर्म नहीं है, सब कहने के हैं।